तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अडानी मामले को लेकर संसद में जिस तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल खड़े किए गए और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए, ऐसे में अब राहुल गांधी पर पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा ने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा निकाल कर कहते थे कि वह परिपक्व हो गए हैं, लेकिन संसद में जिस तरीके से उन्होंने तथ्यहीन आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए, इससे संसद शर्मसार हुई है। उसे ये प्रतीत होता है कि वो अभी भी राहुल गांधी अपरिपक्व है। पंजाब बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। जिस तरीके से संसद में इस वक्त हंगामा मचा हुआ है, हालांकि प्रधानमंत्री भी इस पर अपना जवाब देंगे। अडानी मामले को लेकर पंजाब बीजेपी के प्रधान क्या सोचते हैं, उस पर ही बात कर लेते हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा कि अडानी मामले को लेकर सीधा प्रहार विपक्ष कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, यहाँ पर बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है कि अशोक गहलोत साहब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अडानी के साथ गहलोत सरकार ने भी एमओयू साइन किया। नहीं, कल बड़े तथ्यों के साथ उन्होंने बताया कि यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर भी अडानी को किस प्रकार बाहर उसको ठेके मिले, लेकिन कल संसद शर्मसार हुई है। हमको लगता था कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जो राहुल जिसका क्लेम करते हैं मैं बहुत पैदल चला और मैंने देश को समझा, पर वो परिपक्व आज भी नहीं हुए हैं। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने वहाँ किया और तथ्यहीन किया है, उसी से पता चलता है कि अभी भी वो बड़े होने में उनको वक्त लगेगा। जिस तरीके से बार बार कांग्रेस कह रही है कि तथ्य चाहते हो तो ये तस्वीर हमारे पास है, उस तस्वीर पर आप? अरे, तस्वीरें तो किसी की भी किसी के साथ आती हैं। गहलोत साहब के साथ भी तस्वीर है, मनमोहन सिंह जी के साथ भी तस्वीर हो गई, ममता जी के साथ भी तस्वीर हो गई। कोई देश का व्यापारी है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अक्सर मिलते हैं और फोटोएं आती हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा हाल ही में पंजाब के राज्यपाल ने जिस तरीके से दौरा किया है बॉर्डर एरिया का, आप पठानकोट से आते हैं, वहाँ का भी दौरा किया है और उन्होंने एक बार गंभीरता दोबारा से जताई है नशे के मुद्दे को लेकर। नहीं, नशा आज पंजाब की सबसे बड़ी समस्या है। आंखें बंद कर लेने से सरकार झूठी वाहवा लूटने के लिए इस पे पर्दा नहीं डाल सकती। तो राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति हैं, अगर वो किसी बात की ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं, तो सरकार को उसको गंभीरता से लेना चाहिए, ना कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर ही उंगलियां उठानी शुरू कर दें। इसी से पता चलता है कि समस्याओं को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से गंभीर है नशे के मुद्दे को लेकर? भारतीय जनता पार्टी एक विपक्षी दल के नाते नशे को राजनीति से भी अगर ऊपर करके देखा जाए तो सारे समाज को इकट्ठे होने की जरूरत है। जितने कोई एनजीओज हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, पंजाब इस समय एक बड़ी क्रांति मांगता है ताकि पंजाब की जवानी को अपना बचाया जा सके, और भारतीय जनता पार्टी इसका सूत्रधार बनेगी और समाज के अंदर एक बड़ा अभियान इसको लेके चलाएगी। जो अभियान है सर, वो किस तरीके का रहेगा? क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? क्या आज जो बैठक हुई है उसमें चर्चा रही है, और कितना लंबा इंतजार और करना पड़ेगा कि इसको लेकर आप लोग? ऐसा बहुत जल्दी चलाने वाले हैं, और जब हम इसकी विधिवत डेट की घोषणा करेंगे उसमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सब बताएंगे कि हम उसमें क्या क्या करेंगे। किस तरीके का रूपरेखा रहेगा सर? क्या मतलब किस तरीके से? आज नहीं बताऊंगा, लेकिन समाज को साथ लेकर इस समस्या का समाधान हो और सरकार भी एक्शन लेने के लिए मजबूर हो, इसे लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। अंत में सर, जिस तरीके से कौमी इंसाफ मोर्चा का काफी लंबे समय से आंदोलन चल रहा है सिख बंदी रिहाई को लेकर, आज पुलिस के साथ झड़प हुई है और पुलिस कर्मियों को भी छोड़ दिया। देखो, लोकतंत्र के अंदर अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। कानूनी मर्यादाओं में रहकर अपनी बात कहना चाहिए। बंदी सिखों के मामले में यहाँ ये डिमांड करने का अधिकार सबको है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे अच्छा है कि जो पिछले दिनों छूटे हैं अगर उनकी भी चर्चा हो, और जो अभी नहीं छूट पा रहे क्या उसमें प्रावधान है, कोर्ट कहाँ तक इन्वॉल्व है और क्यों अड़चने हैं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। धन्यवाद सर। अश्विनी शर्मा जी, पंजाब बीजेपी के प्रधान को आपने सुना। उनकी तौर से साफ तौर से कहा गया है कि अडानी मामले को लेकर जिस तरीके से अगर हम बात करें संसद में
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से आरोप लगाए गए प्रधानमंत्री के ऊपर और इनका कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई उस दौरान राहुल गांधी कहते रहे कि वो परिपक्व हो चुके हैं और इनका कहना है कि अभी तक राहुल गांधी परिपक्व नहीं हुए हैं और जिस तरीके के आरोप उन्होंने तथ्य के आधार के बिना लगाए हैं उससे कहीं ना कहीं संसद शर्मसार हुई है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।